हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 7 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 7 नंबर प्रश्नों तक के हल करवा दिए थे और आज फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर 9 नंबर और जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स आगे बचे हुए इन सभी को हल करने वाले हैं। तो देखेंगे 8 नंबर में बोला गया है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात करें। यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही चीज़ है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करने के बाद सरल करना है। तो चलिए 8 नंबर और 9 नंबर प्रश्न को फ्रेंड्स लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये हमारा ए है, ये बी है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यही जब माइनस वाला फार्मूला रहता है यहाँ पर, तो बीच में बस इसका साइन खाली चेंज करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ए स्क्वायर है तो 4ab स्क्वायर है। इस प्रकार से कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो 6bc का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पर 4ab, बी की जगह पर 6bc। 4 का स्क्वायर की जगह तो 16, ए बी है तो ए का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, bc है तो एक बार बी का स्क्वायर फिर एक बार सी का स्क्वायर प्लस में 2 × 8, 8 × 6 = 48 हो जाएगा। ए यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ए दे दीजिए। बी यहाँ है तो बी का स्क्वायर। सी यहाँ है तो सी लिख देंगे। इस प्रकार से क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 8 का ए नंबर को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट हल करेंगे बी नंबर को। तो देखिए फ्रेंड्स बी नंबर भी वही है सेम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही इसको भी हल करना है। फार्मूला सेम ही लगने वाला है। चलिए पहले लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 0.5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.3y का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 ए की जगह पर 0.5x, बी की जगह पर 0.3y। क्लियर है। देखेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, एक से तो x का स्क्वायर। एक अंक के बाद दशमलव है, जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव, आगे में 0 लगा सकते हैं। 3 का स्क्वायर तो 9, बाई है तो बाई का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स एक ही अंक है, स्क्वायर करने के बाद 2 अंक के बाद लगेगा तो 2 अंक के बाद लगा दीजिए इस प्रकार से दशमलव। प्लस में 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 और 10 में यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 10 × 30। एक से बाई है तो x बाई, एक अंक के बाद इधर, एक अंक के बाद इधर, टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से बी नंबर प्रश्न को भी हमने हल कर लिया है। चलिए आ जाते हैं सी नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सी नंबर और डी नंबर भी प्रश्न हमने लिख लिया है। चलिए सी नंबर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर है, तो चलिए इसका भी फार्मूला लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब रहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर साइन का फर्क होता है, बाकी सब सेम रहता है। ए स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस में 2, ए की जगह पर 6x स्क्वायर, बी की जगह पर 5y। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36, x स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यानी 2 दूनी के 4, पावर फ्रेंड्स गुना में जुटता है, याद रखेंगे। तो 36 x के पावर 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, बाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो बाई का स्क्वायर, और जेड करेंगे तो जेड का स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 6 × 5 = 30 और 30 दूनी के 60, एक्स स्क्वायर है और बाई जेड है तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई जेड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सी नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसी प्रकार से डी नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए डी नंबर भी आपके सामने है प्रश्न, यहाँ भी फार्मूला सेम ही लगेगा। चलिए ए स्क्वायर करेंगे पहले यानी 0.6 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.8 बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ए की जगह पर ये फ्रेंड्स चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट दे दिए। चलिए ऐसे भी गुना ही का साइन ही होगा। ए की जगह पर लिखेंगे 0.6, बी की जगह लिखेंगे 0.8b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका वर्ग करेंगे 6 का वर्ग तो 36, ए का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे इस प्रकार से, प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64, बी है तो बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर दशमलव देके 0 देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक अंक के बाद है, जब भी यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता है। ठीक है, माइनस 2 × 6 = 12 और 12 8 हो जाएगा यहाँ पर आपको 96, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद ओवरऑल 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव इस प्रकार से देंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए ए है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर आप ए बी लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा डी नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने आ चुका है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर 8 का ए से लेकर के डी तक के सभी प्रश्न को आप बढ़िया से समझे होंगे। कहीं भी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे, वीडियो को वहीं से रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम फिलहाल आ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए 9 नंबर प्रश्न अब आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि a माइनस बी ए प्लस बी है। कल फ्रेंड्स आपका हम इसका फॉर्मूला बताए थे कि जहाँ पर भी
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का बात किया रहे तो किसका फार्मूला होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है कि नहीं फ्रेंड्स, बताए थे आपको। तो देखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो 2/13 है, तो 2/13 एक्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में ऐसे कर लेंगे 5/11 वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से कर लिए हैं। अब इसको बस स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए। 2 का वर्ग करने पर 4, 13 का वर्ग करने पर 169, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25, 11 का वर्ग कीजिएगा तो 121, वाई है तो वाई का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बहुत सी आसान तरीके से फ्रेंड्स हमने 9 का ये हल कर लिया है। ठीक है, बस फ्रेंड्स आपको वर्ग याद रहना चाहिए, कम से कम आप 25 तक के जरूर से याद कर लीजिएगा। हमको याद था तभी तो हम 13 के 169, 11 के 121 लिख दिए। नहीं याद रहता तो क्या करते हैं, 13 को 2 बार गुना करना पड़ता है, 11 को 2 बार गुना करना पड़ता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम समय को अपने बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ए नंबर हल हो गया। अब आ जाते हैं बी नंबर पर। यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर में देखिएगा x प्लस ए और x प्लस बी का टर्म में दिया गया। तो कल फ्रेंड्स हम आपको इसका फार्मूला बताए थे, चलिए आज फिर से हम लिख देते हैं। इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। क्लियर है, एक्स का स्क्वायर कहने का मतलब ये वाला एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस में ए प्लस बी है तो देखेंगे ए प्लस बी यानी 8 जोड़ 15 इंटू एक्स, एक्स क्या था एक्स ही था, प्लस ए बी क्या था 8 15, तो 8 गुने 15 कर देंगे। हल कर दीजिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। इस प्रकार से लिखिएगा। 15 कितना होता है हमारा, तो 23, 23 में एक्स से गुना कीजिएगा तो 23x। यहाँ पर देख लीजिए 15 गुना 8 करने पर 15 8 कितना होता है 20 से, यानी 120। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बी नंबर को भी हल कर लिया। बस फ्रेंड्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारा फार्मूला का ही काम है। अगर फार्मूला याद है तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता है जो कि ऑप्शन ना बने। तो चलिए बी नंबर हल कर लिए। अब आ जाते हैं सी नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए सी नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। ये हमारा एक्स प्लस है, एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले इसको इधर कर लीजिए ताकि एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बन जाए। अभी हमारा क्या एक्स माइनस ए और एक्स प्लस बी बन रहा है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे 2m स्क्वायर प्लस 9, इसको अब इसको 2m स्क्वायर माइनस 7। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम फार्मूला लिख देते हैं एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी बन चुका है। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। बस फ्रेंड्स प्लस वाला में क्या था सभी प्लस, और जब माइनस आता है तो ए माइनस बी, यहाँ भी ए बी है। तो ये इतना याद रखिए कि जहाँ ए बी है वहाँ माइनस, जहाँ ए बी है वहाँ माइनस। फार्मूला याद हो चुका है, क्लियर है। चलेंगे आगे। एक्स का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर यहाँ पर आपको करना होगा 2m का स्क्वायर इस प्रकार से, प्लस में ए माइनस बी है तो यानी कि 9 में से आपको 7 को माइनस करना है तो 9 माइनस 7 कर देंगे इंटू एक्स, एक्स क्या था 2m का स्क्वायर कर दीजिए माइनस ए बी क्या है 7 और 9, तो गुना कर लेंगे यहाँ पर 7 गुने 9। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 7 गुना 9 कीजिए, 9 गुना 7 कीजिए, क्योंकि गुना ही करना है। चलिए 2 का वर्ग फ्रेंड्स 4, एम लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है 2 है तब गुना में पावर जुड़ता है तो पावर लिख देंगे 4। यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस लिख सकते हैं। देखिए 9 में से 7 जाएगा यहाँ पर, तो फ्रेंड्स 9 में से 7 घटाने पर कितना आ जाएगा 2, और 2 में यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। एम का स्क्वायर है तो 4 एम का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63, आगे माइनस है तो माइनस में 63 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सी नंबर प्रश्न को भी आसान तरीके से हल कर लिया है। चलिए आ जाते हैं डी नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा हमारा डी नंबर प्रश्न। इसमें क्या है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, प्लस रहता तो प्लस 2ab होता है। तो देखेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे 7y का स्क्वायर माइनस में 2, ए की जगह पर 5x स्क्वायर और बी की जगह पर 7y का स्क्वायर, और जो इधर दिया गया है प्लस में 70x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको इस प्रकार से रहने देंगे। क्लियर है। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, x के पावर 2 है और इधर पावर में भी 2 है तो 2 2 कितना हो जाएगा जुटेगा तो 4। उसी प्रकार से 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 49, अब y के पावर यहाँ भी 4 हो जाएगा। इधर देखिए 2 5 10 और 10 7 70, एक्स स्क्वायर y स्क्वायर तो माइनस में 70 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, और जो प्रश्न में था 70 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। ये फ्रेंड्स प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, जो बच गया है वो आंसर हो जाएगा 25 एक्स के पावर 4 प्लस 49 y के पावर 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने डी नंबर प्रश्न को भी आसान तरीके से हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ई नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स ई नंबर में 2 फार्मूला हमारा लग रहा है, एक हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं।
इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट हमने हल किया है। चलिए ए का स्क्वायर 7a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5b का स्क्वायर माइनस में 2, ए की जगह 7 है, बी की जगह पर 5b। क्लियर है। प्लस वाला फार्मूला लगाइए एक बार, ए का स्क्वायर तो 7a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर 5b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए थोड़ा सा इधर वाला प्रश्न बनाने में दिक्कत हो जाएगा, तो नीचे लिख देते हैं 2ab, ए की जगह 7 है, बी की जगह पर 5b। क्लियर है। चलिए 7 का वर्ग करेंगे तो 49, ए का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर, 5 का वर्ग करिएगा तो 25, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर, 5 7 35, 35 दूनी को हो जाएगा 70 माइनस ए बी, तो माइनस 70 ए बी लिख दीजिए। 7 का वर्ग करेंगे तो 49, ए का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का वर्ग करेंगे तो 25, बी स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से प्लस 7 5 35, 35 दूनी के 70 ए बी है तो 70 ए बी इस प्रकार से लिख देंगे। एक 70 ए बी प्लस में, एक 70 ए बी माइनस में, तो ये हमारा कट जाएगा। अब क्या बचेगा इधर 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर, तो 49 कितना हो जाएगा 9 9 18, 4 4 8 1 9, 98 स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में 25 बी स्क्वायर, 25 बी स्क्वायर, 25 और 25 50 बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ए नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आ जाते हैं एफ नंबर पर। ये फ्रेंड्स एफ नंबर में देखेंगे, आप चाहें तो यहाँ भी 2 फार्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी को, ये फ्रेंड्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आप पूरा को ए मानिएगा, ये पूरा को बी मानिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से तोड़ेंगे, आप चाहें तो वह भी तरीका से बना सकते हैं। आंसर फ्रेंड्स दोनों से सेम आने वाला है। तो चलिए एक बार क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, एक बार लिख देंगे ए माइनस बी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ए में क्या है 6a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर, ये हो गया ए। अब प्लस बी, बी के जगह पर लिख देंगे 4a स्क्वायर बी प्लस में 5a बी स्क्वायर। ये फ्रेंड्स ए प्लस बी हुआ है। इंटू में, यहाँ पर इंटू मतलब कि गुना में लिख रहे हैं ए माइनस बी, ए के जगह पर तो पूरा उतारेंगे 6a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए अब माइनस बी, जब यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा 4a स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए ये हो गया ये, अब बी की जगह पर ये उतारेंगे 5a बी स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर प्लस में उतरेगा कि माइनस में, क्योंकि अगर यहाँ पर फार्मूला में देखिए माइनस लगा के यहाँ पर इस प्रकार से उतारते तो माइनस प्लस ये माइनस, अब माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5a बी स्क्वायर है तो 5a बी स्क्वायर लिख दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक चलेंगे आगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो फ्रेंड्स यहाँ पर जुटेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये वाला हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, तो देख लीजिए 6a स्क्वायर बी और 4a स्क्वायर बी, तो इसको जोड़िएगा तो 6 4 10a स्क्वायर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10a स्क्वायर बी। तो देखिए 6 का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है ए स्क्वायर बी में, और 4 का काम खत्म हो चुका है। अब प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन फ्रेंड्स बड़ा 5 है तो यहाँ पर तो पहले आगे में प्लस लिखेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2a स्क्वायर बी बचेगा, तो 2 ये फ्रेंड्स ए स्क्वायर बी नहीं ए बी स्क्वायर बचेगा। लिख दीजिए, गुना है इस प्रकार से इंटू का साइन दे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 6a स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी है, माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2a स्क्वायर बी बचेगा। क्लियर है, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 3 और 5 8 a बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में 8 a बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर आपके बुक में इतना आंसर दे रहा है तो ठीक है, अगर इतना आंसर नहीं दे रहा तो चलिए एक लाइन और बढ़ा देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार इससे इसमें गुना, इससे से इसमें गुना, उसके बाद इसको से इसमें गुना, इसको से इसमें गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 10 से 2 में गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20, ए 2 बार, ए 2 बार तो ए 4 बार, बी 1 बार, बी 1 बार तो बी 2 बार। फिर 10 से 8 में गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 10 8 के 80, आगे माइनस है तो दे दीजिए माइनस, ए के पावर 2, ए के पावर 1 तो ए के पावर 3, बी 1 बार, बी 2 बार तो बी भी 3 बार, तो ए के पावर 3 अब बी के पावर 3 आप लिख दीजिएगा। क्लियर है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये वाला गुना करेंगे तो ए 1 बार, ए 2 बार तो ए 3 बार, बी 2 बार, बी 1 बार तो बी भी 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4a का क्यूब, इस प्रकार से b का क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 8 के 16 हो जाएगा, a 1 बार, a 1 बार, a 2 बार, b 2 बार, b 2 बार तो b 4 बार, तो a के पावर 2 और b के पावर 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे कोई क्या कोई हमारा एक जाति का है तो देख लेंगे पहले, तो ये तो नहीं है, a के पावर 4 b के पावर 2 कहीं भी नहीं है, तो 20 a के पावर 4 b के पावर 2, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 80 a का क्यूब b का क्यूब, ये देखिए 4 a का क्यूब b का क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका साइन बड़ा है तो माइनस, 80 में से 4 घटाएंगे तो 76, a का क्यूब और b का क्यूब, इसका काम खत्म। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, माइनस में 16 a का स्क्वायर और b के पावर 4।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर F नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेकिन आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अगर आप समझ गए तो कोई भी प्रश्न बड़ा नहीं है, नहीं समझ पाएंगे तो छोटा से छोटा प्रश्न भी फ्रेंड्स वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 9 नंबर का भी सारा प्रश्न को हल कर लिया है। अब आपके सामने फ्रेंड्स हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने यही F नंबर को हल किया था। आज फ्रेंड्स हमने 8 नंबर और 9 नंबर दोनों प्रश्न को हल किया है। और कल फ्रेंड्स इसमें देखिए जो प्रश्न शेष रह गए हैं 10 नंबर 11 नंबर, कल फ्रेंड्स इसको बताने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि जो दोनों प्रश्न बच गए हैं आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर से करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मिलेंगे आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।